हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक होगा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी को भी कंसेप्चुअली इसको घुमा के दे दिया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे बनते हैं, थ्योरी कैसे पूछते हैं, न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बारीकी से समझेंगे इसको। और डेरिवेशंस आप अपना जो लिंक है आपके पास है, चैनल से आप देख सकते हैं, सारे वीडियोज आपके पास हैं। लेकिन बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए जो कंसेप्चुअल का पार्ट है वो हम बढ़ा रहे हैं। अदरवाइज डेरिवेशंस आप लोग मेरे चैनल से देख सकते हैं, आपका अपना चैनल है। चलो स्टार्ट करते हैं। मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में क्या होता है, जो रोड वगैरह होती है, कॉइल होती है, वो मूव करती है, मोशन की वजह से उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आता है। तो थ्योरी का पार्ट है, उसी का क्वेश्चन बना देते हैं। क्या क्वेश्चन बना देते हैं वो हमें देखना है, क्या क्वेश्चन बन जाता है वो हमें देखना है। तो बेटा सुनो, इन ए रेक्टेंगुलर फ्रेम, in a rectangular frame a road is moving with velocity v, the magnetic field is inside the plane of paper। ठीक है, find the expression for motional EMF, find the expression for induced EMF produced in the road। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है। अब रेक्टेंगुलर फ्रेम क्या बनेगा, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे भी दी जा सकती है, आपको कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मान लो ये आपको फ्रेम दिया हुआ है। इन ए रेक्टेंगुलर फ्रेम वायर इज फ्री टू मूव, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v इनवर्ड। आउटवर्ड का भी डिस्कस करेंगे। लेंथ ऑफ द रोड इज l, एट एन इंस्टेंट इज लेंथ इज x, मैग्नेटिक फील्ड इज b। गिवन है सारा। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। In a rectangular frame, a road is free to move. It is moving with velocity v inward. As shown in the figure, मान लो फिगर भी दे दें। Find the expression for induced EMF produced in the road और motional EMF। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से क्या पूछ सकते हैं, हम इसी तरीके से करेंगे। A road of length L is free to move, या a road of length L is moving with velocity v in a uniform magnetic field B। The motion of road is perpendicular to magnetic field. Find the or derive the expression for motional EMF। तो उसमें भी हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एक फ्रेम एज्यूम करके, ठीक है। और रोड के लिए एक दूसरा डेरिवेशन भी है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। उसको दूसरे तरीके से ही पूछ सकते हैं। फिलहाल चाहे रोड आ जाए, फ्रेम आ जाए, ऐसे करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो आपका पढ़ा हुआ इसमें स्पीड से करेंगे। एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होता है b इंटू एरिया, b इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, Lx। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी बाई डी टी, फाई क्या है BLx, ठीक है भाई। E इक्वल टू माइनस BL आउटसाइड dx बाई डी टी, लिख दिया। यहां देखा जाए तो ये रोड जब इधर आएगी तो x डिक्रीज होगा और वेलोसिटी कांस्टेंट है, ध्यान रखना। तो अगर ये डिक्रीज होगा तो इसको लिख सकता हूं BL माइनस डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है x, इसलिए माइनस साइन ले लिया। तो BLV प्लस का आया, ध्यान रखना, कुछ नहीं करना, फाई निकालो, डी फाई बाई डी टी, मेरा आंसर आ गया, पता है आपको। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर फाई डिक्रीज हो रहा है, फाई डिक्रीज, फाई अगर डिक्रीज होता है तो ईएमएफ पॉजिटिव आएगा, और अगर फाई इंक्रीज होता है तो ई नेगेटिव आएगा। ये मैं कर सकता हूं। यहां से अगर आपसे कोई बोल दे इफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस रोड इज आर, देन करंट, क्या मेरी बात समझ में आ गई, करंट क्या हो जाएगा BLV बाई आर। अगर रेजिस्टेंस ऑफ द फ्रेम इज नेग्लिजिबल एंड रेजिस्टेंस ऑफ द रोड इज आर। अगर आपसे कोई बोल दे रेजिस्टेंस ऑफ दिस फ्रेम इज स्मॉल आर एंड इट्स आर, तो हम क्या लिखेंगे R प्लस आर। इसका R, इसका स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा। लेकिन आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, आ जाए तो हम कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अच्छे से देख लीजिए क्या किया हमने, ओके। अगर मान लो आपसे कोई कह दे कि भाई वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी अगर अपोजिट है तो यहाँ पे देखो फ्लक्स ये होगा, डी फाई बाई डी टी होगा, यहाँ इसको अंदर नहीं लेंगे क्योंकि इस बार देखा जाए तो इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये माइनस इधर, तो फ्लक्स फाई अगर इंक्रीज हो रहा है,
फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है, बाहर जाएगा, इंक्रीज होगा, तो ईएमएफ नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गई? याद रखना इन चीज़ों को, इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स आई आ गया। अब इसका डेरिवेशन आप लोगों ने किया हुआ है, मैं नहीं करवाऊंगा, इसमें आपने पढ़ा था। अगर आपसे कोई पूछे आई आ गया, फोर्स बताओ, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? BIL, क्योंकि करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स आएगा। ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर है, अब करंट कहाँ है निकालना पड़ेगा। इंड्यूस करंट है तो राइट हैंड फ्लेमिंग का रूल आपको पता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस करंट निकालते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, क्रॉस का मतलब अंदर, मोशन इधर, कहाँ आया? ऊपर, इधर आ गया। इंड्यूस करंट फॉर्मूला है, डायरेक्शन निकालनी आ गई, बाय राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। मोशन इधर, करंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन इधर, करंट ऊपर। समझ में आ गया? मोशन इधर, फील्ड अंदर, करंट ऊपर, इस पॉइंट पे। क्लियर है? आई का फॉर्मूला समझ में आ गया। अब देखो, करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो फोर्स क्या होता है? BIL। फोर्स क्या आ गया? BI BLV बटे R L, ये हो गया B² L² V/R। फोर्स आ गया। फोर्स की डायरेक्शन निकाल लो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फील्ड अंदर, फील्ड अंदर, ये क्या होता है? फोर्स। और ये क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट और पॉजिटिव चार्ज। अरे फोर्स, सॉरी, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट या पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या आ गया? फोर्स। तो इसके अंदर अगर आपको फोर्स निकालना तो चेक कर लो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है, किधर आया? लेफ्ट में। बात समझ में आ गई? तो फोर्स की डायरेक्शन मोशन से हमेशा अपोजिट होगी, ध्यान रखना। पावर अगर निकालनी है तो पावर, इलेक्ट्रिक पावर I²R। आई क्या है? BLV/R। तो स्क्वायर कर दो, B² L² V²/R²। इसका स्क्वायर कर दिया, इनटू में R से R कैंसिल, पावर आ गया B² L² V²/R। ओके। इसी टाइप से मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स क्या आया था? B² L² V/R इंटू में V। इंटू में V करेंगे अगले स्टेप में, यहाँ पे V² कर देना। तो यहाँ पे आप क्या चेक कर रहे हैं? मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर दोनों सेम है, मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर दोनों सेम आ रही है। दोनों अगर सेम आ रही है, इसका मतलब मैकेनिकल पावर का मतलब इसको कांस्टेंट स्पीड से ले जाने के लिए हमने फोर्स लगाया, और इलेक्ट्रिकल पावर इधर आ रही है, तो दोनों इसका अपोज करें एक दूसरे का। इसका मतलब जितना भी वर्क डन पर सेकंड होगा, वर्क डन होगा, वो सारा हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगा। जितना भी वर्क डन होगा वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगा। मैं स्पीड से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन आपका पहले से किया हुआ है, जस्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? ओके। करंट वगैरह, पावर वगैरह आप कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में आई तक पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं सिर्फ दो चीजें, एक रोड मूव कर रही है या एक फ्रेम के अंदर मूव कर रहा है। अब रोड अगर मूव कर रही है तो उसका अलग से कैसे कर सकते हैं और कैसे पूछ सकते हैं? देखिए, अलग से किस तरीके से पूछा जा सकता है, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान डालें। क्वेश्चन क्या था? ए रोड ऑफ लेंथ L इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मोशनल EMF, इंड्यूस EMF इन द रोड। या फिर यूँ कह सकते हैं, हाउ विल यू कंसीडर, how will you analyze, how will you explain the motional EMF produced in a rod using Lorentz force, magnetic Lorentz force FQVB। इसका यूज करें तो कैसे करें? सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हमें करना आना चाहिए। ठीक है, मान लो ये रोड है, v वेलोसिटी से इधर जा रही है। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। PQ इसके दो एंड हैं। ठीक है, अच्छा भाई ये ठीक है, इधर जा रही है। क्या करें? सपोज करो इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज, वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपको पता है, लेकिन Q चार्ज मान लिया, इजीली समझ में आ जाएगा। अब ये इधर जा रहा है तो Q चार्ज भी इधर जा रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है, तो फोर्स ऑन चार्ज Q चार्ज के ऊपर कितना फोर्स होगा? QVB। B मैग्नेटिक फील्ड है, Q चार्ज है, V ये है। क्यों भाई? Q V क्रॉस भी होता है। आगे साइन थीटा भी आता है, नहीं आएगा क्योंकि साइन 90 है। क्यों? V और B में एंगल, V इधर B अंदर 90, अरे B अंदर V इधर 90 एंगल। ठीक है भाई, अब मान लो इस फोर्स कहाँ आया?
अगर आप चेक करना चाहते हैं फोर्स किधर आया, चेक कर लो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज का मोशन इधर, फोर्स ऊपर आ रहा है। इसके ऊपर फोर्स कहाँ आ रहा है, ऊपर, ठीक है। वर्क डन इन मूविंग चार्ज फॉर लेंथ एल, एल लेंथ के लिए अगर ये मूव करेगा तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्टेंस क्यू वी बी एल। वर्क डन क्या आ गया, क्यू वी बी एल, मतलब पी से क्यू तक लेके जाएंगे, एल लेंथ के लिए ऊपर लेके जाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, इतना। नाउ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ क्यू वी बी एल बटे में क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, ई क्या हो गया, ई हो गया बी एल वी। क्या मेरी बात समझ में आई, वही फॉर्मूला आ गया दोबारा से, वही फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला ये, और अगर मान लो रेजिस्टेंस दे रखा हो तो करंट निकालो बी एल वी बाई आर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मेरी बात समझ में आ गई, रोड मूव करे तो हम किस टाइप सोल्व करेंगे, इस टाइप से हम सोल्व करेंगे। अब चार्ज ऊपर जा रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग चार्ज ऊपर जा रहा है तो ऐसे होगा, अरे बोलो, चार्ज अगर ऊपर जा रहा है तो इस टाइप से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे भाई इंड्यूस ईएमएफ किस साइड आएगा, चार्ज कहाँ जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, चार्ज कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर। इंड्यूस ईएमएफ इस टाइप से आएगा कि वो इसके मोशन का अपोज करेगा, अरे बोलो, नहीं समझ में आई बात, इतना पेपर में करने के लिए इतना सफिशिएंट है, डेरिवेशन ओके है। अब मान लो आपसे कोई पूछ ले भाई कैसे क्या होगा, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर हम करंट निकालना चाहें, हालांकि यहाँ सर्किट पूरा नहीं है, करंट आएगा भी नहीं, तो कंफ्यूज ना हो, छोड़ देते हैं इसको, टेंशन मत लो, इतना आ जाए तो हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे नोट करने वाली बात है E इक्वल टू बी एल वी, बी एल और वी तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अगर इनमें से कोई भी दो पैरेलल हो जाएं तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा, जीरो। अगर कोई भी दो पैरेलल हो जाए तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा बेटा, जीरो, ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। न्यूमेरिकल्स पोर्शन के लिए नोट करने वाली बात है। तो ये तो बात की हमने थ्योरी की, थ्योरी में बीएलवी वगैरह हम कैसे निकालेंगे। अब देखो न्यूमेरिकल्स कैसे बन सकते हैं इस पे। सपोज करो ये आपके पास एक रोड है, लेंथ है थिन रोड, इधर जा रही है v वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो बताओ इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, जीरो। क्यों आएगा, v पैरेलल टू l, वेलोसिटी लेंथ के पैरेलल, आंसर क्या आया, जीरो, ठीक है भाई, कर सकते हैं ना। इसी टाइप से मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इधर जा रहा है v वेलोसिटी से और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा, जीरो, क्योंकि v और b पैरेलल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी में मान लो आपके पास ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है, v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक है। ये लेंथ l, ये b, किस पार्ट में इंड्यूस ईएमएफ आएगा, PQRS, किस पार्ट में इंड्यूस ईएमएफ आएगा। देखो वेलोसिटी के पैरेलल l लेंथ है, यहां नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ PQ जीरो, PQ का जीरो क्योंकि लेंथ पैरेलल टू वेलोसिटी, समझ में आ गया। इसी तरह से PQ की जगह SR, ये भी जीरो होगा, ठीक है भाई। इसका चेक करो PS, EPS, PS की लेंथ ऊपर है, वेलोसिटी इधर है, फील्ड अंदर है, फील्ड अंदर, ये इधर, तीनों परपेंडिकुलर, तो BV और EPS की जो वैल्यू आएगी वही इसकी आएगी, RQ की। क्या बात समझ में आई। तो इंड्यूस ईएमएफ किस किस का आएगा वो भी समझ में आ गया। इसी टाइप से सवाल किसका बन जाए, मान लो क्यूब ले लिया जाए, मान लो आपके पास एक सवाल आ जाए, ये आपके पास एक क्यूब दिया हुआ है,
समझ गए भाई। मान लो इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे दें, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अपने आप ट्राई कर सकते हो, v वेलोसिटी से जा रहा है, ये लेंथ l, ब्रेड्थ b और ये हाइट h, इस टाइप से अंदर की तरफ है ये। तो बताओ इसकी किस किस आर्म में इंड्यूस EMF आएगा। देखो वेलोसिटी के पैरेलल l, इसका 0, क्रॉस लगा रहा हूँ, इसमें सर्कल लगा रहा हूँ जहाँ पे 0 होगा, 0 0 0 0। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर है तो ये वाली साइड अंदर है, इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका 0 हो गया। किसका बचा, इसका बचेगा, इसका बचेगा, इसका बचेगा और इसका बचेगा। तो इसका मतलब टोटल साइड कितनी होती है, 12, 12 में से 8 का 0 हो गया, 4 बचे, 1 2 3 4, वर्टिकल वाली बची, बाकी सबका 0 0। क्या समझ में आया, क्योंकि B और V के जो लेंथ पैरेलल होगी वो 0। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई बात। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रह जाए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, रिप्लाई मिलेगा आपको। तो BLV में परपेंडिकुलर आ जाए तो 0 होगा। और सवाल क्या बनेंगे इसके ऊपर, देखो सपोज करो मेरे पास, जनरली मैं क्रॉस लेके चल रहा हूँ, डॉट भी ले सकते हैं, आउटवर्ड हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। ठीक है, सपोज करो मेरे पास ना इस टाइप से सिस्टम है, इसकी लेंथ b, ये लेंथ l, v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, इधर से ये वाला फ्रेम है, v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, BLV परपेंडिकुलर होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड। फाइंड EMF इंड्यूस्ड या मोशनल EMF in part 1 and 2. Also find time taken to come out from magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आने के लिए कितना टाइम लगेगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। सबसे पहली बात, पहला केस ये, इसमें अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड B है, B, ये वेलोसिटी ऊपर है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेंथ लेनी है, तो वेलोसिटी के ये तो पैरेलल है L, यहाँ तो आना ही नहीं, ये वाली परपेंडिकुलर B है, आंसर आ गया। टाइम टेकन, इनिशियली ये फील्ड को टच कर रहा है, यूं जा रहा है, तो ऊपर जाएगा तो कितनी लेंथ कवर करेगा, L। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बटे वेलोसिटी। सेकंड पार्ट, क्या ये बात समझ में आ रही है, कैसे कर दिया मैंने, V इधर, इसके परपेंडिकुलर लेंथ L, तो BLV। टाइम टेकन, ये यूं बाहर जा रही है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, B। खत्म सवाल। बढ़िया सवाल है, NCERT का है, पेपर में कई बार आ चुका है, आ सकता है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। टाइम पूछ सकते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, हम लोग इसको कर सकते हैं। तो BLV कैसे करना है, इसको आपके सामने है, इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। ओके, इसके बाद एक 5 नंबर का क्वेश्चन है NCERT का सोल्व। इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इस टाइप से एक फ्रेम दिया हुआ है आपको, इसमें x = 0, इसको हटाओ, x = b और x = 2b, इसको नाम दें k, l और m। यहाँ एक रोड है जो v वेलोसिटी से मूव करती है l लेंथ की, इधर से l तक जाएगी, m तक जाएगी, m से वापस आएगी। क्वेश्चन आपको मिलेगा, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर गिवन,
मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सपेंडिंग फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू b. A road moves from x equal to 0 to b, b to 2b, then come back 2b to b and 0. इस टाइप से मिलेगा. And write the expression for flux, magnetic flux, induced EMF, force, power. बात समझ में आ गई. And draw the corresponding graph. तो देखो ये रोड यहाँ से यहाँ तक जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जाएगी. मान लो किसी भी इंस्टेंट पे मैं क्या मान लेता हूँ इसको x. किसी भी इंस्टेंट बेटा क्या मान लेता हूँ मैं इसको x. तो अगर x लेस देन b है तो फ्लक्स कितना होगा बेटा BLX, क्योंकि b इंटू एरिया होता है, ये लेंथ है, ये x, तो ये हो गया. अगर x ग्रेटर देन b है, अगर x b से ज़्यादा है तो यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है, ये इससे आगे जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जहाँ तक होगा वहीं तक फ्लक्स लेना है. तो फाई क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, BLB. मैक्सिमम BLB होगा, इससे आगे कितना ही जाओ एरिया बढ़ेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ तक है, इतना ही फ्लक्स रहेगा. ठीक है भाई. इसके बाद इंड्यूस EMF BLV, अगर x लेस देन b है तो, अगर x b से कम है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो BLV आएगा, क्योंकि v के परपेंडिकुलर L. और दूसरा देखो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव, बताया था पीछे. E की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर ये ज़्यादा है, अगर B तक जा रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा, इससे आगे जाएगा तो फ्लक्स कांस्टेंट. फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो इंड्यूस EMF 0, पीछे पढ़ा था हमने. E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हो जाएगा. EMF के बाद हम आपसे बात करें करंट की. करंट तो निकालना पड़ेगा ना, तो BLV बटे R, माइनस साइन जस्ट डायरेक्शन के लिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ले लो, बाकी छोड़ो, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा. और x ग्रेटर देन b है तो I0. इसमें हमने माइनस साइन का मतलब अपोज करने के लिए मैग्नीट्यूड ले लिया. क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है. करंट के बाद क्या आता है बेटा, फोर्स. फोर्स क्या होता है, डायरेक्ट लिख सकते हो B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R. अगर x लेस देन b है तो फोर्स 0 होगा, अगर x ग्रेटर देन b है तो. ठीक है. इसके बाद पावर. पावर का फॉर्मूला B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R. x लेस देन b, पावर 0 अगर ज़्यादा. क्यों भाई, अगर b से ज़्यादा है तो करंट फ्लक्स कांस्टेंट है, E0 I0, तो सभी 0 हो जाएगा, क्योंकि E और I तो सब में यूज हो रहा है. तो राइट द एक्सप्रेशन में ये फॉर्मूले आपको मैंने पहले बताए थे, याद होंगे आपको. जस्ट ये लिखने हैं. ग्रेटर देन b है 0 0 0, फ्लक्स कांस्टेंट. इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है. अब क्वेश्चन आता है कि ग्राफ बनाओ इनके लिए. तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ कैसे बनेंगे वो देखिए. बहुत ही आसान सा काम है. 2010 में 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया था, उसके बाद भी एक बार दोबारा आ चुका है, लेकिन इसमें से पार्ट पूछ लेते हैं. जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स और टाइम में बताओ. तो फ्लक्स और टाइम में बेटा ऐसा ग्राफ आएगा. कैसे, यहां से K स्टार्ट हुआ था तो K से L, L से M, अरे बोलो, L से M तक गया और आया. बोलो, समझ में आई बात? K से L तक गया, बढ़ा, L से M तक गया, फिर M से वापस आया, और फिर दोबारा जाएगा डिक्रीज होकर 0, तो K L M L K. इस टाइप से मैं आपको समझा सकता हूँ. इसी टाइप से अगर मैं बात करूँ इंड्यूस EMF की, तो बेटा EMF की बात करें तो कैसा आना चाहिए. देखो K से L तक फ्लक्स बढ़ रहा है तो EMF नेगेटिव आएगा. अगर मैं कहूँ ये K है, K से L, L से M तक फ्लक्स कांस्टेंट है, और M से L तक दोबारा वापस आएगा, और उसके बाद L से K तक फिर बढ़ेगा, तो ये डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो EMF पॉजिटिव. तो E इक्वल टू BLV माइनस BLV. आई थिंक बात समझ में आ गई? ठीक है. E के बाद कोई आपसे पूछे भाई फोर्स का बताओ, तो फोर्स भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा. फोर्स भी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, तो वैसा ही आंसर आने वाला है. बनाया कैसे वो देखो.
माइनस बी स्केयर एल स्केयर वी बाई आर, बी स्केयर एल स्केयर वी बाई आर, प्लस और माइनस, क्योंकि करंट माइनस था हम ले सकते हैं इसमें। तो यहां से के से एल, एल से एम, एम से एल, एल से के, दोबारा वही आ गया। पावर की अगर मैं बात करूं बेटा, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्केयर आर। आई नेगेटिव था ई की वजह से, आई अगर नेगेटिव है तो स्केयर कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों ही फॉर्मूले पॉजिटिव आने हैं। बी स्केयर एल स्केयर वी स्केयर बाई आर, तो के से एल, एल से एम, एम से एल, के। सिस्टम समझ में आ गया होगा, के से एल, एल से एम, एम, एल से एम से एल वापिस आता है। यहां प्लस का क्यों आया? क्योंकि पी आई स्केयर आर, आई क्या आया था? माइनस बी एल वी बटे आर। हमने इसको प्लस का ले लिया था क्योंकि मैग्नीट्यूड था, लेकिन अगर साइन यूज करते हैं तो ऐसे यूज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ई नेगेटिव आया था। अरे बोलो, जब जाएंगे तो ई नेगेटिव, आएंगे तो ई पॉजिटिव, ठीक है ना? जाएंगे तो ई नेगेटिव, क्योंकि आएंगे तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। क्लियर? ठीक है बेटा, मेरे ख्याल समझ में आ गया। ई प्लस माइनस, फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो ई नेगेटिव, फ्लक्स घट रहा है तो ई पॉजिटिव। इतनी बात समझनी है और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई कैसे इसको सॉल्व करना है। इसके बाद मोशनल ईएमएफ के सवाल ना अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बन जाते हैं। कैसे? नोट में डाल रहा हूं, लिख लेना। इफ अ बॉडी, मेटेलिक बॉडी, मूव्स हॉरिजॉन्टली, बस, ट्रेन, एरोप्लेन सीधी चल रही है, देन इट कट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट कट करता है। वर्टिकल कंपोनेंट होता है बी साइन डेल्टा, बी टोटल फील्ड, डेल्टा डिप एंगल, एंगल ऑफ डिप। ये ध्यान रखना, या तो बी गिवन होगा और डेल्टा गिवन होगा, सोल्व करके बी निकाल लेंगे, या वर्टिकल कंपोनेंट डायरेक्ट गिवन होगा। दूसरा, इफ अ बॉडी फॉल्स डाउन, नीचे गिरती है, इट कट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट करती है। ठीक है, ओके। अब इसमें सवाल कैसे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इतनी बातें याद करो, सीधा जाए तो वर्टिकल कट करेगा, ऊपर नीचे गिरे तो हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला क्या होता है? हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला होता है बी कॉस डेल्टा, बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके ऊपर सवाल कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूं, 1 बाय 1 करके, अच्छे लगेंगे आपको। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, सवाल देखते हैं। मान लो ट्रेन है, मान लेते हैं, ठीक है, इधर जा रही है v वेलोसिटी से 500 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 200 मान लेते हैं या 150 मान लेते हैं। 150 मीटर पर सेकंड से ट्रेन इधर जा रही है। ट्रेन की जो विड्थ दे रखी है वो दे रखी है 2 मीटर, लेंथ दे रखी है 1 किलोमीटर, ठीक है। और सुनना, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁻⁴ दिया हुआ है और एंगल ऑफ डिप आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप दिया हुआ 30 डिग्री, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ है। फाइंड मोशनल ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ। सबसे पहली बात होती है होगा क्या। ट्रेन अगर यूं जा रही है तो ट्रेन की वेलोसिटी ऐसे, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेंथ, तो रेल का जो ट्रैक होगा एक इधर एक इधर, उनके बीच की जो लंबाई होगी, ट्रेन की जो विड्थ होगी वो लेंथ का काम करेगी, ना कि ये। ध्यान रखना इसका। तो लेंथ कौन सी काम होगी? ये 2। तो E क्या होता है? BLV।
अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, अब बी ये दिया हुआ है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या मान लें वी, तो वर्टिकल निकालो बी साइन डेल्टा, बी 10 की पावर -4 साइन 30, साइन 30 कितना होता है भाई 1/2, तो v हो गया 1/2 10 की पावर -4, लेंथ दिया हुआ है 2, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 150, तो ये हो गया 150 10 की पावर -4 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इस टाइप से आ जाए तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इस सवाल को और कैसे पूछ सकते हैं, ट्रेन है, विड्थ है 2 मीटर, वेलोसिटी है 150 और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 210 की पावर -4 टेस्ला, वर्टिकल दिया हुआ है तो डायरेक्ट आंसर आएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट v, तो v 10 की पावर -4 2 गुणा में 2 मीटर 150, 2 दूनी 4, 15 चौक 60, तो 60 का 0, इसका 0, 2 0 कट जाएंगी, ये आ गया आंसर। तो वर्टिकल कंपोनेंट डायरेक्ट गिवन हो तो ठीक, अदरवाइज कंपोनेंट में है तो ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक एनसीईआरटी का सवाल है एरोप्लेन को लेके, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, हॉरिजेंटली अगर कोई बॉडी मूव करती है ना तो वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट कट करेगी। क्वेश्चन है एन एरोप्लेन इज मूविंग, कंफ्यूज करने को दे दिया, अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विद 1800 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एरोप्लेन जा रहा है इतना, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 10 की पावर -4 टेस्ला है, वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ है, एंड विंग स्पैन, विंग स्पैन का मतलब एरोप्लेन की दोनों पंखड़ियों के बीच की लंबाई, एरोप्लेन यूं जा रहा है, ये लंबाई इज 25 मीटर, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ अलोंग विंग्स, तो क्या होगा BLV। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ है डायरेक्ट, लेंथ 25, वेलोसिटी 1800 किलोमीटर पर आवर है, चेंज कर दो 5/18, तो ये आ गया 500। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ रख दो 500, तो 25 5 125, 2 0 कट जाएंगी, 10 की पावर -2 1.25। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ऐसा सवाल आ जाए तो BLV से हम कर सकते हैं, हॉरिजेंटली अगर कोई बॉडी मूव करती है तो। अब सवाल आता है कि अगर कोई बॉडी वर्टिकली मूव करे तो या फॉल करे तो, एनसीईआरटी के सवाल हैं, ये भी एनसीईआरटी से मिलता जुलता सवाल है, इस टाइप के आ जाते हैं। फ्री फॉल, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक बॉडी गिरती है तो सुनना ध्यान से, अ रोड इज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, फॉल्स फ्रीली, लेंथ ऑफ रोड 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ऊपर से गिरेगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ 10 की पावर -4 टेस्ला, और फ्री फॉल है, फ्री फॉल छोड़ो, चलो वेलोसिटी लेते हैं, 5 मीटर पर सेकंड से गिर रही है। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, रोड है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, पढ़ाए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साउथ से नॉर्थ होता है, तो इधर होगा, H लिख दो या BH लिख दो, ठीक है। रोड भी ऐसे ही है, इसका मतलब H पैरेलल टू लेंथ, अर्थ का फील्ड लेंथ के पैरेलल है, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो गया 0।
तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साउथ नॉर्थ में होता है, रोड भी साउथ नॉर्थ में है, क्या हो गया 0। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है, अगर कोई रोड या कोई बॉडी जो फ्री फॉल होनी है, नीचे गिरनी है, अगर वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसकी लेंथ के पैरेलल हो गया। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। अगर ईस्ट वेस्ट में हो तो एनसीईआरटी का सवाल करवाता हूं, मिलता जुलता, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज करूंगा मैं, सुनना ध्यान से। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अ रोड इज प्लेस्ड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। रोड की लेंथ दे रखी है 10 मीटर, ठीक है। थोड़ा चेंज कर रहा हूं सवाल को। टोटल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला, और डेल्टा दिया हुआ है आपको 60 डिग्री, ठीक है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है b cos डेल्टा। b कितना है 2 × 10⁻⁴ cos 60, cos 60 कितना होता है बेटा 1/2, तो 2 × 10⁻⁻⁴ 1/2, 2 से 2 कैंसिल, h कितना आ गया 10⁻⁻⁴ टेस्ला। क्या मेरी ये बात आपको समझ में आ रही है? h की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻⁻⁴ टेस्ला, तो ये आ गया, लेंथ पता लग गई। अभी देखो अर्थ का फील्ड किधर होता है इधर, तो ये ऊपर ये इधर, और जब ये फॉल करेगा तो अंदर की तरफ जाएगा। कैसे समझो, मैं खड़ा हूं, मेरा राइट हैंड ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ किधर है इधर, आपकी साइड नॉर्थ, इधर साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मेरा फेस नॉर्थ में, मेरा बैक साउथ में। अब फ्री फॉल किधर होना है नीचे, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है साउथ से नॉर्थ, इधर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है इधर, रोड ईस्ट वेस्ट में, गिरेगा नीचे तो वेलोसिटी नीचे, फील्ड इधर, लेंथ इधर, तीनों परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ आएगा। तो E = BLV, और B की जगह H ले लो या BH कर दो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 10⁻⁴, लेंथ कितनी है 10 मीटर, और वेलोसिटी नहीं दे रखी, वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी 10 कितना आ गया भाई 10⁻², 1 1 2 घटा दो, इंड्यूस ईएमएफ आ गया 10⁻² वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ लिया, पहला आपसे क्या पूछा इंड्यूस में बताओ, दूसरा पार्ट उसने पूछा फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर इसमें करंट आएगा तो करंट की डायरेक्शन बताओ, तो करंट की डायरेक्शन कैसे निकालें, राइट हैंड रूल। ये मैं अपने तरीके से समझाता हूं, देखो इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, साउथ नॉर्थ, तो रोड ऐसे थी, ठीक है, ईस्ट वेस्ट में। रूल लगा रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का इधर, इधर नॉर्थ है ना, साउथ से नॉर्थ, मोशन किधर है नीचे, मोशन किधर है नीचे, फील्ड इधर जा रहा है साउथ से नॉर्थ, मोशन इधर है नीचे, तो किधर आ रहा है करंट इधर, करंट इधर जा रहा है, इधर का मतलब इधर जा रहा है, इधर क्या है वेस्ट, इधर क्या है नॉर्थ, वेस्ट से नॉर्थ करंट कहाँ जा रहा है वेस्ट से नॉर्थ, तो इंड्यूस्ड करंट इज फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट, सॉरी वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो इंड्यूस करंट आ गया वेस्ट टू ईस्ट, सिंपल है। तीसरा पार्ट है विच एंड ऑफ रोड इज एट हायर पोटेंशियल, रोड का कौन सा हिस्सा हायर पोटेंशियल पे होगा, ये पार्ट मुझे फाइंड आउट करना है। इसमें क्या करें जरा देखो, सोचो, मेरे पास एक रोड है, मेरे पास एक रोड है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। अगर इस रोड के लिए मुझे ये करंट मिल गया, जनरली आमतौर पे बुक्स में या लोग बताते हैं कि भाई करंट जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट, तो हायर पोटेंशियल पे क्या हुआ वेस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। इंड्यूस ईएमएफ इस टाइप से आएगा कि वो चार्ज के फ्लो का अपोज करे, चार्ज के फ्लो का अपोज करे। सपोज करो ये रोड है,
ईस्ट वेस्ट में, इधर वेस्ट इधर ईस्ट। इसके अंदर एक चार्ज है क्यू, क्यू चार्ज कहाँ गिर रहा है? नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इस चार्ज जो इसके अंदर है उसके ऊपर फोर्स किधर आएगा? फील्ड की वजह से। जब एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स आता है और इंड्यूस ईएमएफ उसके मोशन का अपोज करेगा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर रहा है? नीचे। पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है? अरे नीचे गिर रही है, नीचे, क्योंकि ये देता है करंट या मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट होता है। अब ये किधर आ रहा है? ये किधर जा रहा है? वेस्ट टू ईस्ट। ये किधर जा रहा है बेटा? वेस्ट टू ईस्ट। अब इधर देखिए मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा इधर, मोशन किधर हो गया? इधर। पॉजिटिव चार्ज, फोर्स किधर आया? इधर। मेरी बात समझ रहे हैं? फोर्स किधर आया? इधर। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स किधर जा रहा है? इधर। तो पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है? इधर। इसका मतलब इंड्यूस करंट हमारा इधर आया था। बट इंड्यूस ईएमएफ इस टाइप से आएगा कि वो इसके मोशन का अपोज करेगा, इसके मोशन का अपोज करेगा। पॉजिटिव इधर जा रहा है तो अगर यहाँ पे हाई पोटेंशियल होगा तो वो इसके मोशन का अपोज करेगा। तो इसका मतलब ईस्ट की साइड हायर पोटेंशियल होना चाहिए। तो इसमें आंसर होगा ईस्ट पार्ट ऑफ रोड इज एट हायर पोटेंशियल। ईस्ट पार्ट जो होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा रोड का। बात समझ में आ गई? क्योंकि मैंने आपको फिजिकली समझाया, चार्ज अगर फोर्स इधर आ रहा है चार्ज पे तो इसका अपोज करने के लिए ये हाई पोटेंशियल पे होगा ताकि ये इसको रिपेल कर सके। बात समझ में आ गई? एनसीईआरटी का सवाल है मोस्ट एक्सपेक्टेड। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट करंट होगा इंड्यूस, ईस्ट हायर पोटेंशियल पे होगा। जनरली गलत मिलता है, एनसीईआरटी की बुक में चेक कीजिएगा, आंसर दिया हुआ है ईस्ट, लेकिन जनरली गड़बड़ हो जाती है एक्सप्लेन करने में, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। इसके बाद हमारे पास बात आती है, अगर एक सर्कुलर एक्सिस है या एक रोड है, सपोज कीजिए एक रोड अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्सप्रेशन आपने पढ़ी हुई है, एल लेंथ है, इंड्यूस ईएमएफ कितना आता है? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। इतना इंड्यूस ईएमएफ आता है, एक्सप्रेशन आपने पढ़ी हुई है, अदरवाइज आप वीडियो लिंक पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा, ओमेगा गिवन होगा, ओमेगा गिवन ना हो तो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है 2 पाई न्यू। सॉल्व कर लेंगे इसमें। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके पास बन जाता है कि एक व्हील है, फ्लाई व्हील या व्हील, इसमें स्पोक्स दिए हुए हैं, ताड़ियाँ जो होती हैं, ये रोटेट कर रहा है, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा? यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, फ्लाई व्हील का सवाल आ जाए तो। इनको बोलते हैं स्पोक्स, ताड़ियाँ। नंबर ऑफ स्पोक्स कितने भी हों, ई इंडिपेंडेंट होता है। इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो नंबर ऑफ स्पोक्स के इंडिपेंडेंट होता है। ये चाहे 10 हो 20 हो कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पैरेलल में होता है। सपोज करो यहाँ पोटेंशियल V है तो सबके ऊपर 0 आएगा, तो सारे के सारे क्या हो गए? पैरेलल में। सारे के सारे अगर पैरेलल में हो गए तो सभी पैरेलल में है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सभी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, समझाने के लिए बताया मैंने। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि व्हाट विल बी द इंड्यूस ईएमएफ इफ नंबर ऑफ स्पोक्स आर डबल्ड? नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ स्पोक्स का कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये सवाल भी आप इस टाइप का आ जाए तो कर सकते हैं। इसकी डेरिवेशन आपने कर रखी है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। देखो V इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है, यहाँ पे R अगर चेंज होगा तो V भी चेंज होगा, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो वेलोसिटी चेंज होती है। तो हम ये काम करते हैं, x पे जाके dx एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं और यहाँ वेलोसिटी क्या मान लेते हैं? v। तो dx एलिमेंट के लिए स्मॉल इंड्यूस ईएमएफ निकाल लो, b मैग्नेटिक फील्ड, l की जगह dx, v वेलोसिटी, हो गया। अच्छा v क्या होता है? x ओमेगा, क्यों? ये इधर मूव कर रहा है ओमेगा और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x, रेडियस क्या हो गई? x, यहाँ रख दो, b v की जगह x ओमेगा dx। टोटल इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, b ओमेगा बाहर x dx।
कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 0 से L। सोल्व कर लो इसको, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर आ जाएगा। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो रोड अगर फील्ड में घूमती है तो इसका भी इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला आपको पता है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचा है, एडी करंट। कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते इसके ऊपर, आपको पता है। एडी करंट इंड्यूस करंट ही होता है, लेकिन इसमें कोयल की जगह अगर एक मेटल आ जाए, उसके इंटीरियर बल्क का मतलब इंटीरियर पार्ट, बड़ी मेटल, उसके अंदर अगर फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर इंड्यूस करंट आता है। बट उस इंड्यूस करंट को हम लोग एडी करंट का नाम दे देते हैं, क्योंकि वो जो करंट होता है ना, वो एडीज की तरह होता है, इस टाइप से, लाइक सर्कल्स। पानी में पत्थर फेंकते हैं, सर्कल बनते हैं, एडीज इन वाटर, तो वो एडी करंट इस टाइप की शेप में होता है, इसलिए इसको एडी करंट बोलते हैं। एडी करंट मोशन का अपोज करता है, एडी करंट मोशन का अपोज करता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक मेटल प्लेट अगर ऑसिलेट करती है तो उसका मोशन डैम्प क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ एडी करंट। कि जब ये इधर जाएगी तो एडी करंट अपोज करेगा, इधर आएगी तो अपोज करेगा। जैसे इंड्यूस ईएमएफ मोशन का अपोज करता है, वैसे ही इंड्यूस करंट या एडी करंट भी करता है। ठीक है, एक नंबर का सवाल और बन जाए कि एडी करंट को क्या खत्म कर सकते हैं? नहीं, एडी करंट को मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? इसका एरिया कम कर दो। R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, एरिया अगर डिक्रीज होगा तो R बढ़ेगा, रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो एडी करंट कम हो जाएगा। करंट को मिनिमाइज कर सकते हैं हम इस टाइप से। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। करंट को मिनिमाइज हम लोग ऐसे कर सकते हैं, बात आपके समझ में आ गई। इसके बाद आपसे पूछें एडी करंट की एप्लीकेशन बताओ। पहला, इंडक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रोमैग्नेट, डेड बीट गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रिक मीटर, घर में जो काले मीटर होते हैं, 3-4 याद कर लो, हो जाएगा। एडी करंट मोशन का अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, मशीन पार्ट्स में वियर एंड टियर प्रोड्यूस करता है। इस टाइप की बातें बुक में लिखी मिलेंगी, आप लोग कर सकते हैं। ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। तो उम्मीद है आपको मोशनल ईएमएफ के ऊपर जो कंसेप्चुअल बन सकते थे पसंद आए होंगे। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय मनोज गुप्ता। थैंक यू। हाँ भाई बोलो।